नमस्कार। स्पेन में, यूरोप का एक देश है स्पेन, इसमें सिर्फ 8 घंटे में एक साल में जितनी बारिश होनी चाहिए इतनी हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, इस ज्योग्राफिकल घटना का इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका ये कारण है या कोई ऐसी ज्योग्राफिकल फिनोमिना है या घटना है जिसके आधार पर ऐसा होता है। तो एक्चुअल में ये है स्पेन, आप देख रहे हैं यूरोप का एक देश है। इसके इस तरफ यानी वेस्ट की ओर या नॉर्थ की ओर अटलांटिक ओशन है और इसके साउथ की ओर मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर। तो यहाँ का एक शहर है वेलेंसिया। इस वेलेंसिया शहर में केवल 8 घंटे में एक साल में जितनी यहाँ पर टोटल बारिश होती है, लगभग 12 इंच के आसपास बारिश यहाँ पर होती है, इतनी बारिश यहाँ पर केवल 8 घंटे में हो गई। तो आप कल्पना करिए कि जब एक साल जितनी बारिश यदि 8 घंटे के अंदर हो जाए तो उस शहर का या उस देश का या उस ज़मीन का क्या होगा। तो हुआ क्या कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई तो बिल्कुल सारी नदियाँ वहाँ पर ओवरफ्लो हो गई और वहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है टूरिया नदी। तो ये आप देख रही है नदी ओवरफ्लो कर गई और इसके कारण से वहाँ पर जो डैम है और पुल है वो सब धराशायी हो गए, वो सब टूट गए। तो इसके कारण से बहुत बड़े क्षेत्र में बारिश फ्लड आई। तो इतनी बारिश आखिर वहाँ पर हुई क्यों, ऐसी कौन सी घटना इसके पीछे है ज्योग्राफिकली। तो वो घटना है वास्तव में, उसको कहते हैं कट ऑफ लो प्रेशर सिस्टम। कट ऑफ की एक लो प्रेशर सिस्टम, जो एक पूरी की पूरी विंड चेन होती है उसमें से एक थोड़ा सा पोर्शन अलग हो जाना और वो एरिया एक लो प्रेशर के रूप में बन जाए। तो इसको स्पेनिश भाषा में डाना इफेक्ट बोलते हैं। डाना का मतलब होता है वहाँ स्पेनिश भाषा में डिप्रेशन एसिलेडा इन नेविल्स अल्टोस, यानी ऊपरी सतह का पृथक वायुमंडलीय अवसाद। वायुमंडल की ऊपर की लेयर में, ऊपर की लेयर का मतलब कम से कम जहाँ पर जेट स्ट्रीम चलती हैं लगभग 9 किलोमीटर के आसपास धरातल से, इतनी ऊंचाई पर एक लो प्रेशर का एरिया बन जाना और वो एक सेपरेट एक सेल के रूप में वहाँ पर डेवलप हो जाए। तो इस इफेक्ट को वहाँ पर कहते हैं स्पेनिश भाषा में दाना इफेक्ट। ज्योग्राफिकली भाषा में इसको कहते हैं कट ऑफ लॉ। तो ये वास्तव में एक मौसमी घटना होती है, मौसम विशेष में ही होती है, खासकर जब गर्मी की ऋतु समाप्त हो रही होती है और सर्दी की ऋतु आ रही होती है, जिसको हम सर्द ऋतु या ऑटम कहते हैं। इसमें इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं और इसमें क्या होता है कि उस लो प्रेशर सिस्टम में ऊपर से ठंडी हवाएं, यानी जो वेस्ट जेट स्ट्रीम है वहाँ से ठंडी हवाएं और समुंदर की ओर से गर्म हवाएं जिसमें मॉइस्चर होता है, उन दोनों का मिलन होता है, जिसके कारण से बहुत बारिश होती है, जिससे के परिणाम स्वरूप फ्लैश फ्लड आएगी या मिट्टी का कटाव होगा, विनाशकारी बाढ़ें आएंगी। ठीक है, तो ये सब वहाँ पर हुआ। तो ये जो कट ऑफ लो प्रेशर सिस्टम है या डाना इफेक्ट है, ऐसी घटनाएं वास्तव में कब होती हैं? तो वे जब होंगी जब ऊपर का जो खासकर जेट स्ट्रीम की जो एरिया होता है जिसमें ठंडी हवाएं होती हैं, वो ठंडी हवाएं ऊपर से नीचे की ओर आ जाएं और यहाँ इधर समुंदर से गर्म हवाएं आ जाएं और दोनों का मिलन वहाँ पर हो जाए ऊंचाई पर। और उसके कारण से जब बादल बनते हैं, ये जो गर्म हवाएं हैं इसमें मॉइस्चर होता है और ऊपर से ठंडी हवाओं का, दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपस में मैच नहीं करती और जब इनका मेल होता है तो यहाँ पर बादल बनते हैं और भारी बारिश होती है। स्पेन में ऐसा क्या हुआ कि स्पेन में ऐसी कंडीशन बनी क्यों? तो उसमें क्या हुआ कि देखिए आप, स्पेन यहाँ पर है वेलेंसिया शहर और इसके साउथ ईस्ट की ओर है मेडिटेरेनियन सी। यहाँ से जो मेडिटेरेनियन सी है इससे गर्म हवाएं आई जिसमें खासकर समुंदर का बहुत सारा मॉइस्चर इसमें था। और आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर ये घटना हुई थी 29 अक्टूबर 2024 को, जिसके कारण से ये गर्म और ठंडी हवाएं दोनों मिलती हैं। और ये आप देख रहे हैं मैप यहाँ पर, तो ये समुंदर का एरिया है स्पेन के ऊपर का, यहाँ पर इधर मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ से ये जो ठंडी हवाओं का एक एरिया था, वहाँ से ठंडी हवाएं यहाँ पर आई और दोनों के मिलन होने के कारण यहाँ पर भारी बारिश हुई। तो ये
इसके पीछे एक कारण और भी है कि इस साल ये घटना क्यों घटित हुई। तो इसके पीछे कारण है कि 2024 में जो मेडिटेरेनियन सी है इसका एवरेज टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहा, जो लगभग 28.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जो अब तक का मेडिटेरेनियन सी का सबसे ज़्यादा तापमान है। और जब तापमान बढ़ता है तो मॉइस्चर और भी ज़्यादा वायुमंडल में पहुंचता है एवापोरेशन के माध्यम से, वाष्पीकरण के माध्यम से, और ऊपर से फिर ठंडी हवाएं आ जाएं तो फिर तो रिकॉर्ड ही टूटेंगे। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि एक साल में जितनी बारिश हो सकती है उतनी बारिश केवल 8 घंटे में हो गई और यहाँ का 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्पेन में ये पहली बार हो रहा है दाना इफेक्ट, तो दाना इफेक्ट वहाँ पर 1980 के दशक में भी 2 बार उन्होंने इस प्रकार की मौसमी घटनाओं को झेला है। इसको एक्चुअल में वहाँ पर दाना तूफान के नाम से भी जाना जाता है, जो एक प्रकार का एक लो सिस्टम बन जाता है, जो ऊपर के वातावरण में लो सिस्टम हो जाता है और नीचे से गर्म हवाएं आ जाती हैं, तो ये वेस्टलीज विंड। और एक बात और भी है कि ये दाना इफेक्ट कहाँ हो सकता है, यदि हम जोग्राफिकली देखें तो ये घटना केवल मिड लैटिट्यूड में ही हो सकती है। ठीक है, मिड लैटिट्यूड यानी उपोष्ण कटिबंध में, या होगी वो उपोष्ण कटिबंध का मतलब जो ट्रॉपिक से नॉर्थ में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ में हो या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से साउथ में हो, और 45 डिग्री नॉर्थ या साउथ में आप इसको कह सकते हैं। एवरेजली आप कहिए कि 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों, और 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ तक। ये जो ग्रीन बेल्ट आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये दाना इफेक्ट हो सकता है, और वो भी खासकर शरद ऋतु में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सिस्टम को हम कहते हैं, जैसे आप यहाँ पर इस पिक्चर में समझ सकते हैं कि ये एक ठंडे हवाओं का बेल्ट है, इसमें से ये एक सेल जो है अलग हो गया। तो ये ऐसा सेल हो गया जो ठंडा ठंडा है, और नीचे से अब गर्म और मॉइस्चर भरी हवाएं आएंगी, तो ये दोनों मिलकर वहाँ पर कुछ समय में ही बहुत भारी बारिश कर देंगी। ये एक प्रकार का लॉक सिस्टम हो जाता है, जिसके चारों ओर समतापी जो एरिया है वो बन जाता है, और उसके कारण से इसमें भारी बारिश होती है। एक बात और भी है कि ये ऐसा लो प्रेशर सिस्टम होता है जो कहीं पर रिकॉर्ड भी नहीं होता है। यानी जो हमारे पास मीटियोलॉजिकल टूल्स होते हैं, जिसमें हम सरफेस के टेम्परेचर वगैरह को या लो प्रेशर को तो हम देख लेते हैं, लेकिन ये ऊंचाई पर होता है, तो इस लो प्रेशर को डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता, और अचानक से फिर समुद्र की गर्म हवाएं इसमें जाकर मिक्स हो जाती हैं, तो ये भारी बारिश करती हैं। इस सिस्टम को कभी कभी कट ऑफ लो के साथ साथ ब्लॉक या ब्लॉकिंग पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। और जब दोनों हवाएं मिलती हैं तो आप देखते हैं ऐसे क्यूमुलस क्लाउड या निम्बस क्यूमुलस क्लाउड बनते हैं, और वो भारी बारिश करते हैं, जो खासकर थंडर स्टॉर्म टाइप्स की बारिश होती है, जिसमें गरज चमक के साथ भारी बारिश होती है, जिसके कारण से पूरे एरिया में फ्लैश फ्लड आ जाती है। और ऐसी ही घटना यूरोप में भी हुई थी, यूरोप कॉन्टिनेंट में ही, जिसमें बहुत सारे यूरोपियन देश थे, जुलाई 2021 में। तो ये वास्तव में इस प्रकार का लो सिस्टम होता है, जो जेट स्ट्रीम से कट कर एक अलग से एरिया में ऊपर वायुमंडल में, ऊपरी वायुमंडल में, अक्षोभ मंडल की ऊपर वाली लेयर्स में लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है। वो भी ऐसा लो प्रेशर सिस्टम जिसके अंदर ठंडी हवाएं हैं। तो नीचे से समुद्र की ओर से गर्म और मॉइस्चर भरी हवाएं जाएंगी, तो दोनों मिलकर ये भारी बारिश यहाँ पर करती हैं। अब बात आता है कि दाना इफेक्ट कितने दिन तक रह सकता है। तो दाना इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन तक, यानी नॉर्मली 1 दिन तक, और मैक्सिमम किसी एरिया में ये 6 दिन तक लॉक हो सकता है, यानी उसी एरिया में बादल बने रहेंगे और वहीं पर बारिश होती रहेगी। ठीक है, और ये खासकर शरद ऋतु या बसंत ऋतु से ही जुड़ा हुआ एक मौसमी फिनोमिना है, घटना है, तो जिसके कारण से इस प्रकार का ये जो तूफान है, बारिश है, ये होती है। और ये खासकर ऑस्ट्रेलिया में और भूमध्य सागरीय जो प्रदेश हैं उनमें आमतौर पर ऐसा बनता है। इसको कभी कभी हम कोल्ड कोर का मतलब कि ऐसा लो प्रेशर जिसका बाहरी जो आवरण है वो ठंडे तापमान वाला एरिया है, जिसको कोल्ड कोर साइक्लोन भी कहते हैं। ये एक प्रकार के लो प्रेशर एयर सिस्टम होता है, जिसमें समुद्र की ओर से मॉइस्चर भरी हवाएं आ जाती हैं, और इसमें इस प्रकार के सर्कुलर बादल भी बनते हैं, जिनको हम कार्मन भंवर भी कहते हैं। कार्मन एक प्रकार के
भंवर जो होते हैं ना, ऊपर वाले लेयर में हवाएं वेस्ट टू ईस्ट की ओर चल रही हैं, तो उसमें बादलों के बीच बीच में लो प्रेशर सिस्टम लॉक होता चला जाएगा। तो ये लो प्रेशर बनता चला जाएगा, जिसके चारों ओर बादल जो हैं वो सर्कुलर वे में चक्कर लगाते हैं या बनते हैं। तो इसको ध्रुवीय चढ़ाव या कारमन भंवर, ठीक है, कारमन वर्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। कारमन क्यों कहते हैं? एक्चुअल में ये सबसे पहले थियोडोर वॉन कारमन ने पहली बार बताया था कि इस प्रकार के आकाश में लंबे सर्पीले बादलों का बनना, तो उन कारमन के उनके सरनेम के आधार पर इस प्रकार के बादलों को कारमन वर्टिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्पेन में बारिश का मूल कारण था, ये कट ऑफ लो सिस्टम का बनना और उसमें गर्म ठंडी हवाओं का मिलना। तो ये था आपका एक लेटेस्ट टॉपिक। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।